नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में उन तकनीकी भर्तियों के बारे में, राजस्थान की उन 3 तकनीकी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी। जैसे कि आपकी एक रोडवेज की भर्ती हो गई, दूसरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भर्ती हो गई, तीसरी आपकी पंचायती राज JN की और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो JN की भर्ती है वो भर्ती होगी। लंबे टाइम से इन भर्तियों के बारे में चर्चाएं चल रही थी, विज्ञप्ति इनकी बहुत जल्दी आने वाली, लेकिन एक्चुअल में ये जो भर्ती है उनके नोटिफिकेशन तो अभी तक आए नहीं है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 5 अक्टूबर का और 7 अक्टूबर से राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी, तो अब इन भर्तियों के साथ में क्या होने वाला है, ये भर्तियां आएगी या नहीं आएगी, ये भर्तियां वो कौन से स्टेज पे पहुंची हुई है, इनके नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं और कौन सी भर्ती में किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कितनी वैकेंसी थी, अपन इन भर्तियों की कब तक उम्मीद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों ही भर्तियां खास तौर से राजस्थान स्टेट के जो टेक्निकल स्टूडेंट है उनके लिए एक मतलब क्या कि लंबे टाइम से एक उम्मीद थी, जिनकी अभी तक मतलब क्या कि वो भर्तियां आई नहीं है। तो आज की वीडियो में इन तीनों के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी तकनीकी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अपडेट आपको वहां पे सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 3 विभाग है जिसके बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, चलिए एक एक करके अपन बात कर लेते हैं किसमें किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कितनी वैकेंसी थी, एक्चुअल में कौन सी भर्ती किस स्टेज तक पहुंची और कब तक इनका नोटिफिकेशन आ सकता है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों RSEB यानी कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि राजस्थान बिजली बोर्ड में जो चर्चाएं चल रही थी दोस्तों 3287 पदों के लिए राजस्थान में ये जो भर्ती है 3287 पद ये वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजे गए थे। इसमें किसके लिए कितनी वैकेंसी थी, टेक्निकल में खास तौर से अगर अपन बात करें IT वाले बच्चों के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 बोले या फिर टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 बोले, उसके लिए लगभग 800 के आसपास में वैकेंसी बताई गई थी। और ये जो 800 पद है ये भी 2 कैटेगरी के पद थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो पद है वो 600 के आसपास में उत्पादन में थे। किसमें थे, 600 के आसपास में उत्पादन के थे यानी कि पावर प्लांट वाले, और 200 के आसपास में जो पद थे वो तो डिस्कॉम के यानी कि वितरण के ये पद थे। और वितरण में ही ये वैकेंसी, ज्यादातर वैकेंसी जयपुर डिस्कॉम की वैकेंसी खाली बताई गई थी। तो कुछ इस हिसाब से IT के लिए वैकेंसी थी। और ये जो 3200 आपकी 87 पोस्ट है इसमें JN के लिए खास अच्छी खासी वैकेंसी थी। JN के लिए सभी ब्रांच के लिए 900 के आसपास में वैकेंसी थी। और AN की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 100 के आसपास में वैकेंसी बताएगी, बाकी सारी नॉन टेक्निकल वैकेंसी। अब एक्चुअल में ये जो भर्ती है वो किस स्टेज तक है, इसकी फाइल कहाँ पे है। एक्चुअल में ये जो भर्ती है 3287 पद वित्त विभाग को मंजूरी के लिए ये पद भेजे गए थे। अभी तक इनको मंजूरी मिली नहीं है। वीडियो जब मैं बना रहा हूं 5 अक्टूबर की डेट हो गई है, कोई भी नोटिफिकेशन इसका आया नहीं है। और 7 अक्टूबर को राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी, तो उम्मीद कम है कि 2 दिनों में ये भर्ती है इसका कोई नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आ जाएगा तो एक चमत्कार ही होगा। अब आगे इस भर्ती के साथ में क्या हो सकता है, आचार संहिता 7 तारीख से अपनी लग जाएगी, यानी कि राजस्थान में आचार संहिता वो तो लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी आपकी 7 अक्टूबर से, यानी कि परसों से लग जाएगी। और उसके बाद में राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं वो होंगे आपके 29 नवंबर को आपके चुनाव होने वाले हैं। तो नवंबर है, दिसंबर का जो महीना है वो तो मतलब क्या है कि वैसे ही चला जाएगा। दिसंबर के बाद में अनुमान ये है कि जितने भी बड़े जो विभाग है उनके मंत्री है वो अलॉट हो जाएंगे लगभग। और अपन ये जो भर्ती है देखिए, सबसे पहले वही भर्तियां आएगी जिनकी फाइल ऑलरेडी उनके पास में, सरकार के पास में पहुंची हुई है। नई भर्तियां आएंगी उनमें टाइम लगेगा। जैसे ही भर्तियां आनी स्टार्ट होगी तो जिनकी फाइलें ऑलरेडी पहुंची हुई है जैसे कि RSEB की है, तो इनकी भर्तियां सबसे पहले ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो भर्ती है दिसंबर तक अपन अनुमान नहीं कर सकते। अगर ये भर्ती जल्दी से जल्दी आती है ना, तब भी मान के चलिए कि जनवरी के आसपास में ये भर्ती आ सकती है। उससे पहले अब अपन इस भर्ती से उम्मीद नहीं कर सकते, यानी कि लगभग 3 महीने का टाइम है। इसमें जो भी बच्चे एलिजिबल है अच्छे तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। इतने पदों पर तो वैकेंसी आएगी, क्योंकि और ज्यादा पद है वो डिले होगा तब खाली हो जाएंगे। तो इतने पदों पर तो शायद अनुमान ये है कि भर्ती करेंगे। 3 महीने के आसपास में टाइम है। और कोई भी बच्चा अगर तैयारी करता है तो
तो लगभग मान के चलिए 3-4 महीने का तो कम से कम उसके पास में पढ़ाई का अनुभव होना चाहिए। इतनी भी अगर 3-4 महीने भी पढ़ाई नहीं होती तो वैकेंसी आए और जाए, होता कुछ नहीं है। तो आपके पास में 3 महीने का टाइम है, ये बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं। इनकी फाइल ऑलरेडी गई हुई है, वैकेंसी 100% आने वाली है। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, उम्मीद ये है कि जनवरी तक आ जाएगी। नवंबर में लास्ट में चुनाव हो जाएंगे तो जनवरी तक आने की संभावना है। ठीक है, बात हो गई RSEB वैकेंसी के बारे में। दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों वो अपनी RSRTC है। ठीक है, RSRTC की भर्ती होगी। इसमें जो पद बताए गए थे दोस्तों 5200 के आसपास में पद थे, जिनको पहले मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन एक्चुअल में ये जो फाइल थी 5200 पदों वाली उनको वापस लौटा दिया गया था। और ये बताया गया कि आपको जिन पदों के लिए जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है, उन्हीं पदों को हमारे पास में भेजें, क्योंकि रोडवेज तो आपकी ऑलरेडी वैसे ही खाली चल रहे हैं, तो इतने पदों में भर्ती करवा के इनको सैलरी दोगे कहाँ से? तो जो पद बहुत ज़्यादा जरूरी है वही हमारे पास में आप दोबारा भेजें। तो 5200 जो थे उनको एक बार के लिए कैंसिल करके इन्होंने नए सिरे से 2800 पदों की जो फाइल है ये गवर्नमेंट के पास में वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजी है। ये जो 5200 पद थे ना, इसमें IT वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी थी टोटल बताई गई थी आर्टिजन ग्रेड 3 की 1500 के आसपास में, और कनिष्ठ अभियंता यानी कि JN की 100 वैकेंसी बताई गई थी। अब 5200 से 2800 हो गए हैं, तो ये भी श्योर है कि यहाँ पर भी पदों में कटौती होगी। IT वाले बच्चों के लिए 1500 नहीं, अगर 700-800 के आसपास में वैकेंसी आ जाती है तब भी मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक वो वैकेंसी होगी। इतने पदों पर तो शायद मेरे हिसाब से आ ही जानी चाहिए, बाकी तो भविष्य बताएगा। एक्चुअल में ये जो फाइल है वो कहाँ पे है? 2800 पदों की फाइल है, वो मंजूरी के लिए भेजी गई। इतने पदों पे तो मंजूरी मिल ही जाएगी। एक्चुअल में अभी आचार संहिता लग जाएगी 7 तारीख को, तो इसके बाद में भी अपन इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी अगर जल्दी से जल्दी आता है ना, तो अपन जनवरी के महीने तक की उम्मीद कर सकते हैं। इससे पहले अपन इस भर्ती की भी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। जब भर्तियां आनी स्टार्ट होंगी तो एक एक करके जनवरी का महीना मानिए, फरवरी का महीना मानिए, उन महीनों में ये भर्तियां रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इन सब की फाइलें गई हुई है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ये वाली। यहाँ पे उम्मीद है कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल हो सकती है, बाकी कंफर्म कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें ज़्यादातर जो पद होंगे जो आपके चालक और परिचालक के नॉन टेक्निकल पद भी बताए गए, तो वो बच्चे जो कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपनी तैयारी इस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरी जो अपनी वैकेंसी है राजस्थान स्टेट कर्मचारी बोर्ड की है ना, RSM SSB की तरफ से जो भर्ती है JN की भर्ती है, RSM SSB की JN, इसके अंदर जो वैकेंसी बताई दी गई थी PWD की वैकेंसी आती है, PHED की वैकेंसी आती है, और उसके बाद में WRD JN है, ये सब है। इनके लिए जो टोटल वैकेंसी बताई गई थी लगभग 1000 के आसपास में पद बताए गए थे। साथ ही इन्होंने पंचायती राज JN के भी 512 पद बता रखे। ठीक है, टोटल मिला करके 1500 के आसपास में वैकेंसी है। और RSM SSB है ना, उन्होंने जो भर्तियों के एग्जाम से संबंधित कैलेंडर जारी किया है, उनमें इन्होंने एक्सपेक्टेड मंथ भी ये जो भर्ती इसका बता दिया एग्जाम के लिए, जो कि इन्होंने बताया भी मार्च में या फिर अप्रैल में इनके एग्जाम हो सकते हैं। अब एग्जाम का मंथ इन्होंने बता दिया, तो ये तो श्योर है कि ये भर्ती भी आने वाली है, लेकिन आएगी कब तक? एग्जाम अगर इनका मार्च अप्रैल में होता है तो उम्मीद अपन यही करते हैं कि जनवरी के महीने तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर फरवरी के महीने तक नोटिफिकेशन आ जाए, तभी जाकर के मार्च अप्रैल में ये इसका एग्जाम करवा पाएंगे। तो उम्मीद पूरी है, ये वैकेंसी है, ये भी मान के चलिए 100% आने वाली है, तभी जाकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इनकी परीक्षा का जो कैलेंडर है उसके अंदर इसको शामिल किया है। तो 100% यहाँ पर भी वैकेंसी आने वाली है। PHED, PWD, WRD, इनमें वैकेंसी आपकी सिविल की ज़्यादातर वैकेंसी रहती है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी वैकेंसी रहती है। नंबर 2 पे इलेक्ट्रिकल, नंबर 3 पे मैकेनिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, सिविल वाले बच्चे जो JN के जिन बनने का जिनका सपना है वो तैयारी कर सकती है। यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं और बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। और बहुत सारे बच्चे राजस्थान में तो क्या है कि डिप्लोमा हिंदी मीडियम से होता है। बहुत सारे, जब पिछली बार भर्ती आई थी तब भी बच्चों को प्रॉब्लम थी, सर हिंदी मीडियम में कोई बुक बताइए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हम कहाँ से तैयारी करें। तो आप सब के लिए पिछली भर्ती आई थी उस टाइम भी हमने इलेक्ट्रिकल के लिए और सिविल वाले बच्चों के लिए नोट्स हमने प्रोवाइड किए थे, हैंड रिटन नोट्स जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। आप हमारे नोट्स के जरिए भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आपके पास में लगभग 4 महीने के आसपास में टाइम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स है पूरा कंप्लीट टेक्निकल का, जो कि आगामी आने वाली RRB JEE वगैरह उनमें भी काम देंगे, क्योंकि कोर जो आपकी ब्रांच के जितने भी सब्जेक्ट ना अच्छी तरीके से हमने उनके अंदर कवर करके रखा है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके जरिए तैयारी भी कर सकते हैं। 100% ये फाइनल है। RSM SSB ने इन्होंने
इन्होंने एग्जाम को, इनका जो एग्जाम है एक्सपेक्टेड मंथ बता दिया, तो 100% ये भर्ती आने वाली है। जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी तो जनवरी के आसपास में भर्तियां स्टार्ट होगी, उस टाइम इसका भी नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेज है। ठीक है, तो ये 3 भर्तियां, आरएससीबी की भर्ती है 3287 पद है, ये भी जनवरी के आसपास में उम्मीद है। आईटीआई के लिए वैकेंसी है, बीटेक के लिए वैकेंसी है, बाकी नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। आरएसआरटीसी है, इसके अंदर 5200 के बजाय 2800 पदों पे भर्ती आने वाली है, जिसमें आईटीआई के लिए भी वैकेंसी रहेगी, डिप्लोमा के लिए भी जेईई में वैकेंसी रहेगी, चालक परिचालक नॉन टेक्निकल वैकेंसी भी रहने वाली है। उसके बाद में आपकी आरएसएम एसएसबी जेईई है, पंचायती राज जेईई है, इनके लिए लगभग 1500 के आसपास में वैकेंसी है। पंचायती राज जेईई में सिविल वाले बच्चों के लिए बड़ा अवसर होगा, केवल सिविल वाले अप्लाई करेंगे। और ये जो 1000 वैकेंसी है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी रहेगी, ज्यादा वैकेंसी सिविल के लिए रहेगी। हालांकि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी तैयारी करना, आपके लिए भी उम्मीद है कि अच्छी खासी वैकेंसी रहेगी, डिप्लोमा और बीटेक दोनों के। ठीक है, उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये जो आपके पास में लगभग 3 महीने का टाइम है, जिन बच्चों को आगामी इन भर्तियों में सिलेक्शन लेना है, उनको तैयारी इन 3 महीनों में अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। 3-4 महीने की नॉर्मल तैयारी तो करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आईटी की बात करें, चाहे डिप्लोमा की बात करें, चाहे बीटेक की बात करें, वो सिलेबस आप अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे। नोटिफिकेशन आने से पहले जो लोग अच्छी तरीके से शांत मन से फोकस करके सिलेबस को जो कवर करते हैं, वो चीजें भूलते नहीं है। भर्तियों में सिलेक्शन भी सबसे ज्यादा उन बच्चों का ही होता है। तो तैयारी आप धीरे धीरे करके अभी आप कर सकते हो, आपके पास में लगभग ये 3-4 महीने का टाइम है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। जिन भी बच्चों को स्टडी मटेरियल की जरूरत है, कोर्सेज वगैरह की जरूरत है, जिनकी जरूरत है उनकी बात कर रहा हूं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां पे सारी चीजें हमने दे रखी है, उन सब चीजों का आप बेनिफिट उठा सकते हो। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।